वो तो सुदामा से भी ज्यादा भक्त है। कभी भी अपने पति से एक साड़ी की कामना नहीं की, कभी भी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे क्या खाना है। पति के पास में जो भी संपत्ति है बस उसी में संतुष्ट होना, यही सुशीला के लक्षण हैं, यही पत्नी के लक्षण हैं। पति सुख में है, दुख में है, कष्ट में है, गरीब है, पैसे वाला है, साथ देना। सुशीला को पता है कि जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने कभी भी नए वस्त्र नहीं पहने। सुशीला को पता है जब से मेरा विवाह हुआ है कभी भी मैंने भरपेट भोजन नहीं किया। लेकिन सुदामा से कभी मांग नहीं की। एक दिन की बात, कोई महात्माओं की मंडली निकल के जा रही थी, सुदामा जी के घर के सामने रुक गई। महात्माओं ने पहचान लिया ये तो सुदामा का घर है। महात्मा सुदामा की कुटिया में गए। भगवत प्रेमियों, सुदामा का मकान कैसा है? टूटी सी छान, बारिश का पानी सुदामा की महल की कुटिया में पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश हमेशा बना रहता है। टूटी सी छान है, टूटी सी कुटिया है। महात्माओं को सुशीला ने देखा, प्रणाम किया। देवी, ये तो सुदामा का मकान है। सुशीला बोली, हाँ स्वामी, मेरे पति का नाम है सुदामा। देवी, तेरा जो पति सुदामा है ना, इसके मित्र द्वारका के राजा कृष्ण हैं। महात्मा लोग चले गए। संध्या के समय सुदामा जी आए। सुशीला आज मन में सोच रही है कि मैं अपने स्वामी से कुछ कहूंगी। स्वामी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। सुदामा बोले, बोल, क्या बात है? सुशीला रुक गई, बोल नहीं पा रही। सुदामा ने कहा, देवी बताओ क्या बात है? स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारका की राजा कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला, द्वारका का राजा कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, वो तो लंगोटिया यार है। एक संग खेले, एक संग पढ़े, एक संग खाते थे। और देख सुशीला, वो द्वारका चला गया, वो द्वारका का राजा बन गया और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। स्वामी, कभी आपका मन नहीं होता कि आप उनसे मिलके आओ? सुदामा बोले, देवी मन तो बहुत करता है और जब भी मिलना होता है अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूं और मिल लेता हूं। स्वामी, एक बार अपने मित्र के पास जाओ, उनसे मिलकर आओ। सुदामा बोले, नहीं देवी, मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। स्वामी, एक बार चले जाओ, एक बार चले जाओ। नहीं सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा। आज सुशीला ने भी जिद पकड़ ली। सुदामा बोले, सुशीले तुझे क्या हो गया? जब से हमारा विवाह हुआ है तूने कभी वस्त्रों की कामना नहीं की, तूने कभी भोजन की कामना नहीं की, तूने कभी सुख की कामना नहीं की। आज तू मेरे को क्यों जिद कर रही है? स्वामी, एक बार चले जाओ, एक बार। सुदामा बोले, सुशीला तू बड़ी भोली है। सुशीला, तू नहीं जानती
मैं यदि द्वारका जाऊंगा, द्वारका का राजा कृष्ण मेरा मित्र है, इस चीज को मैं जानता हूं। लेकिन मैं जब द्वारका में जाऊंगा, वहां बड़े बड़े भूपेश, बड़े बड़े राजा महाराजा जो कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, और मैं जब दरबार में प्रवेश करूंगा और मैं कहूंगा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो सुशीला, इसमें मेरी हंसी नहीं, इसमें मेरे द्वारकाधीश की हंसी होगी। मुझे अपने मित्र की हंसी नहीं करवानी। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि द्वारका का राजा कृष्ण, उसका ये मित्र गरीब। और सुशीला, यदि किसी ने ये कह दिया कि सुदामा कुछ मांगने आया है, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लोगों की वाणी को हम रोक नहीं सकते सुशीला, कोई कुछ भी कह सकता है। इसलिए देवी, मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। अरे स्वामी, एक बार चले जाओ, स्वामी एक बार चले जाओ। नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी एक बार चले जाओ। पैरों को पकड़ लिया सुदामा के। सुदामा बोले, अरे भोरी सुशीले, तुझे क्या हो गया? तूने कभी मेरे को जिद नहीं किया। स्वामी आप जाओ तो सही, एक बार चले जाओ स्वामी, एक बार चले जाओ। सुशीला, तुझे पता है ना कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने गुरु दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी बहन बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा संपत्ति लेके जाओ, तुलसी के पत्ते ले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। और वो तो द्वारका का राजा है, और द्वारका की राजा के सामने मैं यदि खाली हाथ पहुंच जाऊंगा, तुलसी के दल को लेके पहुंच जाऊंगा, तो दरबारी क्या सोचेंगे? दरबारियों के मन में यदि ऐसा भाव आ गया कि मैं मांगने आया हूं सुशीला, तो मैं जीवन में कृष्ण को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। स्वामी, आप ले जाने की चिंता मत करो, मैं आपके लिए सब व्यवस्था कर दूंगी। सुदामा बोले, देवी मैं जाऊंगा ही नहीं। सुशीला बोली, स्वामी आपको जाना तो पड़ेगा। मैंने आपसे पहली बार और आपसे आखिरी बार कुछ मांग रही हूं, जीवन में कभी नहीं मांगूंगी। बस मेरी ये मांग पूरी कर दो स्वामी, मेरी ये मांग पूरी कर दो। सुदामा जी बोले, ठीक है देवी, चला जाता हूं, लेकिन लेकर क्या जाऊं? सुशीला बोली, स्वामी सब व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सुशीला एक पड़ोसिन के घर पहुंची। बहन, एक मुट्ठी चावल दे दो। मैंने एक दिन और भी बताया था कि होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूटता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। जब जीवन में गरीबी आती है तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। सुशीला ने पड़ोसिन से चावल के दाने मांगे, पड़ोसिन ने दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी पड़ोसिन के द्वार पर पहुंची, बहन एक मुट्ठी चावल दे दो, उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। सुशीला ने सोचा, आज मेरा कोई नहीं। जंगल में गई, खेतों में जो चावल के दाने पड़े थे, एक एक दाने को बीना सुशीला ने। थोड़े से चावल एकत्रित किए, घर पे ले आई। सोचने लगी, मैं इन चावलों को किस में बांध के दूं, क्योंकि मेरे पास तो एक भी वस्त्र ऐसा नहीं जो साबुत हो। एक फटा पुराना कपड़ा निकाला, कई जगह से सिला हुआ था। उसी फटे कपड़े में सुशीला ने चावलों को बांध दिया। देवी, मन तो नहीं है कि मैं द्वारका जाऊं,
पर तूने बोला है इसलिए चला जाता हूं। चावलों की मुट्ठी कांख में दबाकर सुदामा जी चल दिए।